बल्ले का फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट से आने के बाद, चूँकि ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के वकला और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में हुआ, लिहाजा ये फ़ौरी तौर पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, जिसको पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने भी दिखाया और फ़ैसले को सबके सामने उसको पब्लिश किया और शो किया और सुनाया भी। लिहाजा ये इसके लिए ज़रूरी नहीं था कि आर्डर की कापी लेके इन तक पहुंचाई जाए, लेकिन एहतियातन हमने सर्टिफाइड कापी लेके सुबह सवेरे इन तक पहुंचा दी। और अब हम ये तवक्को रख रहे हैं कि चूँकि ये टाइम टेकिंग इशू है, फौरी तौर पर चूँकि अब हमने वो टिकट्स देनी है रिटर्निंग ऑफिसर्स को, अब उसके मुताबिक सिंबल अलॉट होने हैं, तो इनको चाहिए कि फौरी तौर पर हमारा वो बल्ला बहाल करें, ये अपने वेबसाइट पे उसको प्लेस करें, ताकि वो जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो आगे प्रोसीड हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि 8 फरवरी का इलेक्शन ये पत्थर पे लकीर है, जो इस पर रुकावटें खड़ी करेगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। इलेक्शन कमीशन के पास अभी हम एज ए डेलीगेशन इंतज़ार पंजोता साहब और बाकी दोस्त हम मिलने आए हैं और हमने उनको रिक्वेस्ट की है, और ऑफिस वालों ने हमें इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिलवाया तो नहीं, लेकिन हमें उनके सेक्रेटरी और उनके डायरेक्टर साहब ने ये पैगाम दिया कि आपके आर्डर्स मिल चुके हैं और उसके ऊपर हमने अमल दरामद करने का आगाज़ कर दिया है। क्या अमल दरामद करने का आगाज़ कर दिया है? वो आगाज़ क्या होगा हमने पूछा है, तो उन्होंने कहा है जी चीफ साहब ने ये कहा है कि इसको फौरी तौर पर पुटअप करें, और पुटअप हो गया है। ये डायरेक्टर साहब के अल्फाज थे जो हमें कहे गए, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये एक एक मिनट को डिले करना ये तौहीन है पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले की, ये तौहीन है अवाम के बुनियादी हुकूक़ की, ये तौहीन है अवाम की, ये तौहीन है बुनियादी इंसानी हुकूक़ जो दिए गए हैं आइन के अंदर, आइन की तौहीन है। तो मैं समझता हूँ कि अभी फ़ौरी तौर पर मैं मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि फ़र्दर डिले किए बग़ैर इसको फ़ौरन अमल दरामद करें, क्योंकि आप मुनसिफ़ हैं। मुनसिफ़ की कुर्सी पे बैठ के अगर आप पार्टी बनेंगे तो लोग बजा तौर पर आपकी तरफ उंगलियां उठाएंगे कि आप एक माफिया को सहूलतकारी दे रहे हैं, उनको वाकओवर देना चाहते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आउस्ट करने के लिए आप साजिशों का हिस्सादार हैं। इसलिए हमारी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है कि आप एक आइनी इदारा हैं, आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी करें और आप लोगों को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल दें, इस जबर और जुल्म की फ़िज़ा से निकालें, इस बेयकीनी कैफियत से निकालें और फौरी तौर पर अपनी वेबसाइट पे बल्ले का निशान जारी करें, ताकि ये इलेक्शन का प्रोसेस स्मूथली जारी हो सके। सर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इस पर पीटीआई का क्या राय है? देखें, इलेक्शन कमीशन मुनसिफ है, उसके पास एक पार्टी आई, उन्होंने फैसला कर दिया सुनने के बाद, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने सब पार्टियों को सुनने के बाद एक फ़ाइनल फ़ैसला और हतमी फ़ैसला दे दिया। तो लिहाजा जो मुनसिफ होता है वो गैर जानिबदार होना चाहिए। अगर वो जानिबदारी दिखाएगा तो वो अपनी पोजीशन को मज़ीद दागदार करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये शौक़ पूरा करना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट लोगों के बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। वो कभी ये नहीं करेगी कि सुप्रीम कोर्ट लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक़ को उठा के डस्टबिन में डाल दे। ये लोगों का हक़ है, आज पाकिस्तान में ये लोगों का हक़ है कि वो अपनी पसंद के पार्टी के निशान पे मोहर लगाएं। 70% आबादी जो है वो नाखांदा है। नाखांदा लोगों की पास एक पहचान के लिए पार्टी का एक टिकट, ये एक निशान होता है, लेकिन उनको इनके हुकूक से महरूम करना और पीटीआई को अपनी रिज़र्व सीट से महरूम करना, इसका मतलब है कि आप जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश में शरीक हैं। इसका मतलब है आप आइन के ख़िलाफ़ के ख़िलाफ़ साजिश में शरीक हैं। फिर ये जमहूरी तर्ज़ अमल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ जमहूरियत का तमाशा और ढोंग होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। पहले आप आते रहे, आपने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो क्या अब हमको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही पूरे मुल्क में? बिल्कुल नहीं दी जा रही, आज भी नहीं दी जा रही।
आज भी हमारे लोगों के ऊपर जुल्म और जबर और तशद्दुद जारी है। आज भी ये निशान देखें, हाई कोर्ट का कल का फैसला आने के बावजूद अभी तक हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। उस आज भी हमारे कई लोग उठाए गए हैं। वो मुमताज़ कालू का, अब्दुल्ला कालू का आपने केस देख लिया है, आपने उमर डार का देख लिया है। आज कई लोग, कई चीज़ें हैं जो हम गिनवा सकते हैं, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हम कहते हैं कि इस मुल्क की बका के लिए, मुल्क की इकॉनमी के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे के लिए, मुल्क में आइनी हुकूक की बहाली के लिए ये ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड दें ताकि वो पब्लिक में जाकर अपना इलेक्शन लड़ सकें। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब मिल रही है या नहीं। आप देखिए कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला वाज़ेह तौर पर आया और उसमें लिखा गया है कि 4th फेज उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ को जो डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर फैसला था, वो जब आरओ का फैसला आया उस वक्त वो डिस्क्वालीफाइड थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया, लेकिन बाद में आने के बावजूद उसकी इम्प्लीमेंटेशन पहले शुरू हो गई थी और यहाँ पे 2 दिन गुजर गए आज, और अभी तक बल्ले के निशान के ऊपर जो है वो अड़े हुए हैं और अभी तक उसके ऊपर फैसला नहीं हो सका। और प्रोसेस है जो अब ये भी नहीं पता कि ये प्रोसेस जो इन्होंने जारी किया, जिसका शुएब साहब ने आपको बताया, वो प्रोसेस हमें इनकार का है या इकरार का है, ये बाद में पता चलेगा कि ये बल्ले का निशान दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हमारे लिए ये टाइम, हमने रिक्वेस्ट की उनको कि हम चीफ साहब से मिलते हैं ताकि हमें पोजीशन क्लियर हो जाए। हमने अपने पार्टी के टिकट्स जो हैं वो तकसीम करने हैं और उनको, क्योंकि शेड्यूल के मुताबिक उनको कल तक वहाँ पहुँचना है, तो इस पर्पस के लिए हम यहाँ आए। लेकिन इनकी बदनीति आप देखें कि आज और कल का ये वक्त इसलिए ज़ाया करना चाहते हैं ताकि हम इसी मसमसे में रहें कि हमने अपने पार्टी टिकट देने हैं या हमने कुछ और करना है। बहुत ज़रूरी है, किसी भी सियासी जमात के लिए बल्ला हो या कोई भी निशान हो, हर सियासी जमात के लिए ज़रूरी होता है। ये इसको क्या इलेक्शन कहेंगे कि एक पार्टी को आपने, पार्टी मौजूद है, क्या डिज़ोल्व हो गई है पीटीआई? सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 80% 90% आबादी आज कौम हमारे साथ खड़ी हुई है, उसको कहें हम आपको निशान ही नहीं देते, बाकी पार्टियों का निशान वापस लें, सबसे पहले निशान वापस ले लें, ये क्या बात है? ये तो साजिशें हैं और फ्रॉड है। जी हमें पता चला, हमारे दोस्तों ने कंटेम्प्ट फाइल कर दी है पेशावर हाई कोर्ट में। इंशाअल्लाह ताला उस पर भी हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। थैंक यू।